हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10th सीबीएसई का जी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, साइंस का प्रीवियस ईयर का। तो 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पास्ट ईयर आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। तो देखो 23 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे एमीटर लगाया, यहाँ पे की है, ठीक है। तो ये R1 है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है। ये आपका R2 है 10 ओम का, ठीक है। इसके साथ एक और रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, इसका R3 है 4 ओम, ये R4 है 6 ओम, R5 है 10 ओम, ठीक है। इसमें क्या वोल्टेज V माइनस प्लस, ये साइन उल्टा दे दिया, ठीक है। ये प्लस माइनस होगा, साइन उल्टा दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो तुम्हें क्या बनाना, ये टोटल 20 वोल्ट है, V टोटल, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस फर्स्ट है, R टोटल बताना है, ठीक है। करंट ड्रॉन बाय द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, ये 5 ओम है ना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज बताना है। दूसरा बताना है करंट, I का वैल्यू। थर्ड बताना है वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो R टोटल निकालना है, तो पहले तो ये सॉल्व करो। ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पहले इसको ऐड करेंगे तो सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ऐड करेंगे तो 4 + 6 10 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 10 और ये 10 पैरेलल में है, ठीक है। तो इसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, ये दो पैरेलल कनेक्शन को ऐसे, ये 10 है, ये भी 10 है, तो इसका R पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10 ना, ये समझा। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस पैरेलल क्या है, 10 100 डिवाइड बाय 20, ये कैंसिल करेंगे 5 ओम आएगा, समझा। तो ये जो इसका इफेक्टिव वैल्यू है, ये 5 ओम इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट डायग्राम तुम्हारा ऐसा बनेगा, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम, अभी ये सीरीज में हो गया ना, समझा क्या। ये 20 वोल्ट, तो ऐड कर लो सीरीज में, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो 5 + 5 + 10, 10 + 10, ये 20 वोल्ट हो गया, बराबर है। तो ये प्लस माइनस है, ठीक है। तो V = IR होता है ओम्स लॉ से। वो 20 वोल्ट कैसे हुआ? 20 वोल्ट नहीं, 20 ओम ना, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन बता दिया। तो V = IR, तो V का वैल्यू है 20, R का वैल्यू कितना है 20, तो I का वैल्यू कितना हो गया 1 एम्पियर। यहाँ क्लियर है? ओके। तो 1 एम्पियर करंट सब में जा रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, V = I × R, तो 1 × 5, तो 5 वोल्ट आएगा, वोल्टेज अक्रॉस 5 आ गया ना। फिर ये तुम्हारा थर्ड का आंसर हो गया। फर्स्ट का तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता दी, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, बराबर है ना। सेकंड करंट निकालना था, ये सेकंड का आंसर हो गया, समझा। लिख लो। देखो अभी आया ना ब्लैक। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7th में बोलते हैं कंसीडर द कार्बन कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये जितने कंपाउंड्स थे उसका पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो, C3H6। नाम भी लिखना है तो लिख सकते हो, इसका डबल है ये ना,
तो ये एल्कीन है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, मीथ ईथ प्रोप, तो ये आपका प्रोपीन है ना। दूसरा है कंपाउंड दिया हुआ C3H8 डबल प्लस 2 है ना ये, तो ये प्रोपेन है, एल्केन फैमिली का। थर्ड में क्या है C4H6 डबल से 2 कम है ना, तो ये ब्यूटाइन है ना, एल्काइन फैमिली का। चौथा में क्या है C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। फिफ्थ में क्या है C6H12, हेक्सीन है, ठीक है। स्टेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन C6H6, तो डबल बॉन्ड बताना है, डबल बॉन्ड किस किस में? इन नहीं C3H6 में तो एक ही डबल बॉन्ड होता है ना जी, बाकी हाइड्रोजन होता है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 6 हो गया हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 ना। तो ये आपका बता दिया हूं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन, बराबर है। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन बिलोंग्स टू। तो देखो C4H6 कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, डबल है ना उसका, और उससे भी कम है तो ब्यूटाइन फैमिली का ये ना, एल्काइन फैमिली का, बराबर है। तो एल्काइन फैमिली का फॉर्मूला क्या है CnH2n-2, तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या पूछा है वो होमोलोगस सीरीज का, तो इसका फर्स्ट मेंबर 1 डालोगे तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, चेक कर लो, 1 डालो तो C1H2 into 1 minus 2, तो C1H2 minus 2, तो C1H0, समझा। तो ये मीथाइन इसको नहीं बोल सकते, कार्बन के साथ बॉन्डिंग नहीं है ना जी, चारों इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट ना, डू नॉट एग्जिस्ट, ये समझा। तो n का वैल्यू 2 डालना पड़ेगा इसमें फॉर्मूला में, तो C2H2 into 2 minus of 2, C2H4 minus 2, तो C2H2, बराबर है। नाम क्या है इसका, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, तो इथाइन हो गई। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना, समझा कि नहीं। ये स्ट्रक्चर और डिटेल में बताऊं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2,4 ना, टोटल सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, समझा। क्यों होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है 2n², ऑर्बिट कैपेसिटी बताता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट, तो n का वैल्यू 1 डालना, तो 2 into 1 का स्क्वायर कितना होता है 2। सेकंड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना होगा बताओ, कितना आएगा जी, 2 into 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू 2 डालना है, तो 2 into 4 कितना होता है 8। थर्ड ऑर्बिट का कितना होगा बताओ, बताओ जल्दी, 2 into 3 का स्क्वायर, 2 into 9 कितना होता है 18। फोर्थ ऑर्बिट का कितना होगा 32। 2 into 4 का स्क्वायर, तो 16 into 2 32, समझा। तो यहाँ पे इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1 ना, तो ये डबल इसका हो गया, इसमें 1 2 3 4, समझा। इसके साथ एक बॉन्डिंग किया और इसके साथ, तो इसका हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जाएगा डबल बॉन्ड, बराबर ना। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन हो गया, यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट बता दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी का थर्ड पार्ट में क्या बोलता है 7 का C में, Which of the above compound form ring structure of the carbon atom, तो रिंग तो बेंजीन वाला बनाता है ना जी, C6H6, ये बेंजीन जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो ये कैसे बनाता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लो, ये हर साल आता है, अच्छे से सुनना, बेंजीन एग्जाम में आता है। C6H6, ठीक है, कार्बन भी 6 एटम है, हाइड्रोजन भी 6 एटम है, तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है
कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी पढ़ा है ना, 4 4, 1 2 3 4, कितने कार्बन है टोटल, 6। फिर दूसरा कार्बन 1 2 3 4, फिर एक और कार्बन 1 2 3 4, फिर एक और कार्बन 1 2 3 4, कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 हुआ। फिर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे डबल रखने का, एक साइड में रखने का, एक ऊपर रखने का, ठीक है। फिर एक और कार्बन, यहाँ पे सिंगल है ना तो यहाँ पे सिंगल रखने का, एक इधर सिंगल, इधर डबल है तो इधर एक डबल, समझा, ये ट्रिक्स है। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, और ये हाइड्रोजन के साथ एक 4 बना दिया, बन गया 4। इसका भी 4 होगा, 1 बन गया, एक हाइड्रोजन के साथ, और ये 2 कार्बन के साथ, तो इसका 4 हो गया। इसका देखो, एक इसके साथ, 1 2 3 हो गया, और एक इस कार्बन के साथ, 4 हो गया इसका। इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, बराबर है। एक हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, हो गया 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन हो गया, समझा। तो देखो, जो सिंगल होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा दूसरा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, बराबर है। इसको बेंजीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 4 5 6, बराबर है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हो गया। इसी को रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑफ कार्बन कंपाउंड, बराबर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, डी में, आइडेंटिफाई विच ऑफ द एबव कंपाउंड इज ए मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। तो एल्केन सीरीज में डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो C3H8 जो है, देखो डबल प्लस 2 है ना, तो ये सिंगल होगा इसके अंदर ना, तो इसका नाम क्या है, प्रोपेन, समझा। तो इसमें एल्केन सीरीज का है, ये कैसे पता किया मैं, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है जी, CnH2n+2, एन का वैल्यू क्या है 3, तो ये C3H2 × 3 + 2, तो C3H6 + 2, तो C3H8, बराबर है, समझा कि नहीं समझा। तो आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एल्केन फैमिली का है, और इसका नाम प्रोपेन है। तो प्रोपेन कहाँ से आता है, एल्केन के लास्ट के 3 वर्ड से, समझ में आया। तो अभी देखो, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, 1 2 3, हर एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हर एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हाइड्रोजन है, 8। हर एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो एक बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ, 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 बराबर है। तो ये क्या बन गया, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। चलो लिख लो।